Hello dear children, I am here to teach you chapter 1 of geography for class 6 and the name of the chapter is the earth in the solar system. आप सबको पता होगा सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल है ना। सौरमंडल जिसका कि हम सब हिस्सा हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। और पृथ्वी क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्लैनेट। अर्थ इज अ प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है। अब आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने रात में आसमान देखा होगा। आप लोग छत पे लेटकर तारे देखते होंगे, चांद देखते होंगे और आपके मन में बहुत से प्रश्न उठते होंगे, ये चांद इतना चमकीला क्यों है, आज ये गोल कैसे है, अरे आज ये कहाँ चला गया, या फिर तारे इतने चमकीले क्यों हैं, ये कितने सारे तारे हैं। आप में से बहुत से लोग उनको मिलने की कोशिश भी करते होंगे, है ना। जी हाँ। और ये सब देखते हुए हमारे मन में बहुत से प्रश्न आते हैं, खासकर से तब जब हम सुबह देखते हैं कि वो चांद और वो तारे जो हमने रात में देखे थे सुबह कहाँ चले गए, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो कैसे गायब होते हैं। ये सब देखने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक डायग्राम, एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इसको देख के बस हम इतना अनुमान लगाएंगे कि जो सन है वो सौरमंडल में बीचों बीच होता है और इसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं वो इसका चक्कर काटते हैं। ठीक है। आप देखेंगे जो सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, जो कि सन के सबसे पास में होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, रास्ते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, पाथ, जिनके बारे में आप चैप्टर में आगे चल के विस्तार से जानेंगे। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग रास्ता है। ठीक है। सब अपने अपने रास्ते पे चल के सन का एक रेवोल्यूशन पूरा करते हैं। ओके। तो सबसे पहला प्लैनेट, पहला का मतलब जो सबसे पास में है, दैट इज योर मर्क्यूरी। उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, देन मार्स एंड देन योर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। देखिए नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है अर्थ के। ठीक है। इसलिए इसको ठंडा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी हीट नहीं होती है, क्योंकि इस सन के बहुत दूर है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके। तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे उसमें आप एक वर्ड देखेंगे, दैट इज योर फुल मून। फुल मून क्या होता है? फुल यानी भरा हुआ, यानी जो पूरा है, जहाँ कहीं भी काट छाट नहीं है, जो पूरी तरीके से उसकी शेप आपको फुल दिखती है, उसको हम लोग कहते हैं फुल मून। और इस प्रकार का मून आप कब देखते हैं? पूर्णमासी के दिन। ठीक है। तो फुल मून के हमने आगे लिखा हुआ है पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन या पूर्णमासी का चांद, जिस दिन आपका चांद पूरा दिखता है। एंड जस्ट आफ्टर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 14 डेज, यानी आपकी पूर्णिमा जिस दिन आपने फुल मून देखा उसके 14 दिनों के बाद इट कैन नॉट बी सीन, यानी वो फुल मून जो आपने उस दिन देखा उसके 14 दिन के बाद आपको चांद नहीं दिखाई पड़ता है, उस दिन आप काली अंधेरी रात देखते हैं। ओके। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू मून या अमावस्या। ओके। और इस दिन अगर आपका आसमान एकदम साफ होता है तो बिल्कुल आप क्लियर स्काई देख सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए आपको फर्क समझ में आया होगा फुल मून और न्यू मून के बीच में क्या फर्क है। फुल मून का मतलब जिस दिन आपको चांद पूरा दिखाई पड़ता है, और न्यू मून यानी जिस दिन आप चांद को नहीं देखते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल मून, दैट इज द पूर्णिमा, एंड न्यू मून, दैट इज द अमावस्या। क्लियर। एंड नाउ वन क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, आपके और हम सबके दिमाग में एक प्रश्न जो आता है, why can't we see the moon and all those tiny objects in the daytime? अब रात में जो हम देख रहे थे इतनी चमकीली चीजें, सुबह हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं? हम सब लोग सोचते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? हम लोग सोचते हैं क्या सब कहीं चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कहीं नहीं जाता है, सब वहीं रहते हैं। बट द रीजन इज ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ सन। सन की जो रोशनी है वो इतनी तेज होती है, उसमें इतनी हीट होती है कि उसकी तेज रोशनी में इन सब की रोशनी आपकी धुंधली पड़ जाती है और ये सब हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है, सेलेस्टियल बॉडीज। ये आपके लिए एकदम नया वर्ड है, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विल जस्ट सी द डेफिनेशन, मैं आपको समझाती हूँ ये है क्या। द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई। शाइनिंग यानी, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, है ना। ओके। शाइनिंग का मतलब चमकना। तो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, यानी वो सब चीज़ें जो कि आसमान में चमकती हैं उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, है ना आसान। ओके। अब हम इनके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स का मतलब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ओके। सो द फर्स्ट फीचर इज दे आर वेरी बिग एंड हॉट।
जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं आकार में और इनके अंदर बहुत गर्मी होती है. दिस इज वेरी हॉट. एंड द सेकेंड फीचर इज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. ये किससे बनता है? गैसेस से बनता है. एंड द थर्ड फीचर विल सी दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनके पास अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है. एंड द नेक्स्ट फीचर इज दे एमिट लाइट इन लार्ज अमाउंट. एमिट क्या होता है? हम लोग एमिट का मतलब क्या लेते हैं? एमिट का मतलब होता है फैलाना. ठीक है. अब बहुत तेज अंधेरी रात हो और आप उसमें टॉर्च जलाएंगे तो आप देखते होंगे टॉर्च की रोशनी जो बहुत दूर तक जाती है ना, तो टॉर्च की रोशनी बहुत दूर तक एमिट होती है. उसी प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी लाइट ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे बहुत विस्तार से अपनी लाइट जो है एमिट करते हैं. और दीज आर नोन एज योर स्टार्स. इनको हम स्टार्स कहते हैं. इनका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सन. ओके. तो सन क्या होता है? इट इज़ वेरी बिग एंड हॉट. इट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. ओके. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. नाउ देन कम्स वन क्वेश्चन मोर that there are many stars in the sky, but why we cannot feel their heat and light and they look very tiny. तो अगर हमने कहा कि सन एक स्टार है तो सन को तो हम देख भी सकते हैं, इतना बड़ा दिखाई पड़ता है और वो इतना गर्मी देता है, हम उसको फील कर सकते हैं. तो आसमान में इतने सारे तारे हैं तो ऐसा क्यों है कि उनकी हीट और लाइट को महसूस नहीं करते और बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं? तो आप सबको पता है ना, जो चीज़ हमसे जितनी दूर होती है वो हमको उतनी ही छोटी नज़र में आती है. सो दिस इज द रीज़न वाई वी कैन नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक वेरी वेरी टाइनी. द रीज़न इज दैट दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ठीक है. तो ये जो तारे हैं सन की तुलना में ये हमसे और भी ज़्यादा दूरी पर हैं, इसीलिए हम इनको ज़्यादा देख नहीं पाते, इनकी हीट हम तक इतनी पहुँचती नहीं है. क्लियर. एंड नाउ कम्स अ वर्ड कॉन्स्टिलेशंस. अब कॉन्स्टिलेशंस क्या है? कॉन्स्टिलेशन इज नथिंग बट दीज आर द वेरियस पैटर्न्स. पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? पैटर्न्स यानी हमने एक लाइन खींच दी, या हमने कुछ ऐसा शेप बना दिया, या हमने कुछ सर्कल ड्रॉ कर दिया, या हमने कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बना दिया, कुछ भी. ओके. सो दिस इज नोन एज अ पैटर्न. अभी पैटर्न बनाता कौन है? स्टार्स. स्टार्स के बहुत से ग्रुप. जब ये स्टार्स के ग्रुप मिलते हैं आपस में दे ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न. ओके. तो डेफिनेशन व्हाट वी कैन रीड हियर, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. ऐसे पैटर्न जो कि ग्रुप्स बनाते हैं स्टार्स के, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. राइट. और इसका एग्जांपल अगर हम देंगे दैट इज उर्सा मेजर, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बिग बियर. बिग बियर का मतलब बड़ा भालू. ठीक है. तो उर्सा मेजर को और हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा भालू. ठीक है. तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि उर्सा मेजर कैसा दिखता है और उसको हम लोग बिग बियर क्यों कहते हैं. अब आज की क्लास यहीं तक थी और आगे क्लास में मैं आपको चैप्टर और विस्तार से समझाऊंगी. और आज हम लोग रिवीजन करते हैं जो आज हमने पढ़ा है. क्लियर. आज हमने देखा फुल मून. फुल मून का मतलब जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं. एंड जस्ट आफ्टर 14 days later fortnight we cannot see the moon, then that is known as your new moon, that is the amavasya. And why we can't see the moon and the tiny objects in the daytime, that is because of the bright light of the sun. sun की जो bright light है उसकी वजह से हम लोग इनको नहीं देख पाते हैं. Then we see in the word that is the celestial bodies. What are celestial bodies? These are nothing but the sun, the moon and all the objects that are shining in the sky are known as your celestial bodies. Clear? हमने इनके features कौन कौन से देखे हैं? First feature we have seen they are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light and they emit their light in the large amount and these are known as your stars. So example हमने इसका क्या दिया? We have given the example sun. Clear? फिर हमने आपको बताया कि ऐसा क्यों है कि बाकी तारों की हीट और रोशनी को हम इतने अच्छे से महसूस नहीं करते, वो छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? द रीजन व्हाट वी आर गिवन इज दैट दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. ओके. एंड देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ constellations. What is constellation? These are nothing but these are the various patterns that are formed by different groups of stars. Example मैंने आपको क्या दिया? Ursa Major. That is also known as your Big Bear. Okay? तो आज की क्लास यहीं तक. और अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक दे सकते हैं. कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. और मेरे चैनल का नाम है डियर फ्यूचर हियर आई कम. यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय.